एक बार कहते अम्बेडकर ठीक था, तुमने 6 बार अम्बेडकर कहा, तिरस्कृत भाव से कहा, अपमानित भाव से। अम्बेडकर के नाम से जलन है अमित शाह को। अमित शाह जी पूंजीवाद कॉर्पोरेट घराने के दलाल। हम गरीब गुरबों का, इस देश के, हिंदुस्तान के खेत और खलियान का, नौजवान का, मजदूर का अगर कोई भगवान है तो वो अम्बेडकर है। और जलो अमित शाह, तुम जलो। ये जलन जानते हो क्यों है? क्योंकि अम्बेडकर ने श्री अखिलेश यादव को 37 सीट गिफ्ट किया। 99 सीट अम्बेडकर ने कांग्रेस को दी और जिंदगी संवर गई। 6 बार नाम लिया अम्बेडकर का। जितने पाप थे धुल गए अमित शाह। तुम्हारा भगवान 2000 सालों से कहां था जब दलित और पिछड़ों को भगवान के नाम पर पीटा जा रहा था, उनके बदन नोचे जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, उनकी जमीनों को छीन लिया जाता था, उनको जमीनों पर बैठने पर मजबूर किया जाता था। तुम्हारा वो भगवान कहां था? अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर। ये वो नाम जो देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या तंज कसने के लिए ले रहे थे या किस भाव में ले रहे थे? उन्होंने कहा कि इस नाम को जपने के बजाय किसी भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग चले जाते। उसी पर विवाद खड़ा हो गया है। सारे विपक्ष दल के नेता एक साथ इकट्ठा होकर के प्रदेश से लेकर के राज्य स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक देश के गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की तैयारी है। इस्तीफा मांगा जा रहा है। चर्चा तो यह भी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी दबाव है कि साथ छोड़िए उनका जो अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर का विरोधी हो और जो ऐसे तंज में उनके नाम को कसता हो। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बिना किसी परिचय के मोहताज, आप चेहरे से बड़ी बात परिचित है, बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि अम्बेडकर नाम से, अम्बेडकरवाद से क्यों दिक्कत है, इतनी क्या गलती कर दी उन्होंने। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर ये चल रहा है, किसी को दुख हो रहा है, कोई तंज में शायद नाम ले रहा है। नहीं, देखिए, एक बात हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी जी, ये सामंतवाद के कोख से पैदाइश राजनेता है। और सामंतवाद के कोख से पैदा नेता वो अम्बेडकर को कभी पसंद नहीं करेगा, इस देश को कभी पसंद नहीं करेगा। आपको मालूम होना चाहिए, बढ़िया किया अमित शाह ने इस बात को कह करके, अपने इस विरोध को जता करके। ये वही आरएसएस है जो देश के तिरंगे को जलाया करती थी। ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने संविधान की प्रतियां इस देश के चौराहे पर जलाया और कहा कि हम मनुस्मृति, मनुवाद लागू करेंगे, हम भारत के संविधान को नहीं मानते। अमित शाह ने मनुवाद और मनुस्मृति के कोख का जो जलन था उसको हम लोगों को दिखाया संसद भवन के अंदर जाकर। अम्बेडकर से चिढ़ तो होगा ना, क्योंकि अम्बेडकर किसान है इस देश का। अम्बेडकर से चिढ़ होगा क्योंकि नौजवान है। अम्बेडकर से चिढ़ होगा क्योंकि यह देश का खेत और खलियान की आवाज है। अम्बेडकर से चिढ़ होगा क्योंकि वह इस देश का हिंदू मुसलमान है। अम्बेडकर से चिढ़ होगा क्योंकि वह हम गरीब गुरबों का स्वाभिमान है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह अडानी के नौकर के लोग हैं और वो नहीं चाहते कि निचले दर्जे के लोगों का स्वाभिमान, सम्मान बचा रहे। वो सावरकर और गोलवलकर के थ्योरी के लोग हैं। वो चाहते हैं कि 5% लोग ही इस देश में पूंजी हो और सभी लोग उनके नौकर और गुलाम। इसलिए अम्बेडकर चुभते हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए अम्बेडकर के नाम से जलन है अमित शाह को। अमित शाह जी पूंजीवाद कॉर्पोरेट घराने के दलाल हैं। इसलिए हम गरीब गुरबों का जो मसीहा है, जो वास्तविक भगवान है, वो कह रहे थे स्वर्ग में जाएंगे भगवान का नाम लेकर। तुम्हारा भगवान 2000 सालों से कहां था जब दलित और पिछड़ों को भगवान के नाम पर पीटा जा रहा था, उनके बदन नोचे जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, उनकी जमीनों को छीन लिया जाता था, उनको जमीनों पर बैठने पर मजबूर किया जाता था। तुम्हारा वो भगवान कहां था? हम गरीब गुरबों का, इस देश के, हिंदुस्तान के खेत और खलियान का, नौजवान का, मजदूर का अगर कोई भगवान है तो वो अम्बेडकर है। और बुद्धि और जिंदगी संवर गई।
6 बार नाम लिया अंबेडकर का। जितने पाप थे धुल गए अमित शाह के, सरकार बच गई। और जलो अमित शाह, तुम जलो। ये जलन जानते हो क्यों है? क्योंकि अंबेडकर ने श्री अखिलेश यादव को 37 सीट गिफ्ट किया। 99 सीट अंबेडकर ने कांग्रेस को दिया। इनके राजनीतिक पिछवाड़े का पोत पकड़कर अंबेडकर ने भीगी बिल्ली बना के पटका जमीन पर। इसलिए इनको अंबेडकर से चिढ़ है। ये संविधान से जलते हैं। और हम मानते हैं इस बात को कि नरेंद्र मोदी जी, आप हो, आपका भाजपा हो, अमित शाह जी है, कर लीजिए जितना नफरत करना हो अंबेडकर से। इस अंबेडकर की जानते हो पहुंच कहां तक है हिंदुस्तान में? आदिवासी क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्रों में सबसे छोटा जो झोपड़ी है उसमें अंबेडकर रहता है। शहरों के गलियों, चट्टी चौराहों पर अंबेडकर है। गांव गिराव के कोने कतरे में अंबेडकर है। अंबेडकर की पावर सावरकर और गोलवरकर और मुखर्जी से बड़ा है। इसलिए ये इनके लूटने की जो नीति है, उस नीति में अंबेडकर बहुत बड़े रोड़ा हैं। ये देश बेचना चाहते थे, लेकिन अंबेडकर का जो दीवार है, वो दीवार इनके हाथों को छोटा और इनके कद को बौना कर दे रहा है। इसलिए अंबेडकर की ये नफरत करते हैं। अच्छा, लगातार ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि बीजेपी जो है मनुवाद लाना चाहती है, संविधान को नहीं मानती है, संविधान बदल देगी 2024 का चुनाव जीत गई तो, और तमाम जो दलित पिछड़े हैं आरक्षण अधिकार छीना जाएगा। क्या वो बातें जो ये कयास लगाते थे, क्या वो सच्चाई अमित शाह के मुंह से निकल गई? निश्चित रूप से। और ये देखिए, एक बात हम बताएं, ये हम लोगों को भिखमंगा समझ करके 5 किलो राशन पर हमारा वोट लेना चाहते हैं। संविधान न बदल पाने की खिसियाहट में अंबेडकर का अपमान किया है, क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है। बहन बेटियों का अगर सबसे बड़ा कोई रक्षक है, खेत खलियान हिंदुस्तान का अगर कोई रक्षक है, तो अंबेडकर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए झल्लाहट में अंबेडकर जी का नाम उस जुबान से निकल के आया। जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव बिहार में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, पंजाब में, तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अंबेडकर के दिए गए संविधान की ताकत का उपयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र की बहाली की बात कर रहे हैं। उससे तिलमिलाया अमित शाह का गुंडई जुबान पर आ गया और वो बाबा साहब को अंबेडकर कह रहे थे। एक बार कहते अंबेडकर ठीक था, तुमने 6 बार अंबेडकर कहा, तिरस्कृत भाव से कहा, अपमानित भाव से कहा, और फिर तुम्हारा भगवान होगा जो तुमको अडानी पैदा करके दिया है। लेकिन हम लोगों का भगवान अंबेडकर है, जो मुझे कलम देता है, जो मुझे बराबरी का सवाल तो देता है। चलिए, अमित शाह से सवाल तो आप पूछ रहे हैं, बनता है सवाल तो चिराग पासवान से पूछना चाहिए, जो कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ। सवाल तो रामदास अठावले से पूछना चाहिए, जो दलित समाज से आते हैं। सवाल तो उस तमाम दलित वर्ग के नेता से पूछना चाहिए, कुछ नेता से पूछना चाहिए। तो इन लोगों से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन लोगों का डीएनए चेक हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चिराग पासवान का डीएनए चेक होगा? सबसे पहले भाई देखिए, बिहार की 5 सीट जीते हैं बिहार में, अरे भैया, तो डीएनए इसीलिए तो चेक करा रहे हैं कि अम्बेडकरवादी हो कि धर्मवादी हो। हम धर्मनिरपेक्ष देश में रह करके गांधी और अम्बेडकर को पूजने वाले लोग हैं, या फिर नाथूराम गोडसे और गोलवरकर को पूजने वाले लोग। तो ये वैचारिक डीएनए टेस्टिंग का मामला है। रामविलास पासवान जी का नाम डुबो दिया, जो जलता हुआ सूरज था, जिसे कहा जाता था भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान, धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान, काली पोत दिया उस पूरे कैरेक्टर पर। रामविलास पासवान के पूरे
जो अंबेडकर वादी जो विचारधारा, जो उनका संघर्ष था, उस पर इन चिराग पासवान ने मनुवादियों के टेहड़ी पे जा करके माथा रगड़ करके और पूरा का पूरा अंबेडकर वाद का जो पतीला लगाया, जो अंबेडकर वाद को बेचने का काम किया, उससे डीएनए चेक होना